हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप के सब लोग अच्छे ही होंगे। नहीं है अच्छे तो अच्छे बनिए। ठीक है। आजकल अच्छे बनने का ही जमाना है। देखिए, आज हम लोग क्या है, डे 19 है हमारा। डे 19 में हम क्या करेंगे, 7.6 के सवालों को उधेड़ना सीखेंगे। ठीक। देखिए, 7.6 में क्या दे रखा है, वो दे रखा है पार्ट्स ऑफ, न ऐसे मत लिखिए, इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स बोलिए। इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स, बाय पार्ट्स, सॉरी, ऑफ नहीं, बाय पार्ट्स। वाई पार्ट्स, हिंदी में बोले तो खंडन, क्या, खंडन या खंडस समाकलन, खंडन समाकलन। ठीक है ना। आपकी एनडीआर कह रहा मैं, एनसीईआरटी में क्या है, खंडस समाकलन करके कुछ लिखा हुआ है। ठीक है ना। दोनों बात एक ही है और ये बात भी एक ही है, ध्यान रखिएगा। ठीक। खंडन या खंडस, बात एक ही है। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, देखो सीधी सी बात है, आपके पास में टू फंक्शंस होंगे, उनका प्रोडक्ट आपको दे रखा होगा, उसका क्या है, आपको इंटीग्रेशन करना है। समझ रहे हैं मेरी बात को। क्या करना है, इंटीग्रेशन। टू फंक्शंस आपके पास में होंगे, उसमें टू फंक्शंस में क्या होगा, उनका मल्टीप्लिकेशन मतलब प्रोडक्ट होगा, और प्रोडक्ट का आप लोग क्या निकालेंगे, इंटीग्रेशन निकालेंगे। आ रही है बात समझ में, आ रही होगी। ठीक है। अब ये जो होता है वो कुछ फॉर्मूले पे बेस्ड रहता है, मतलब इसका एक फॉर्मूला होता है, वो आपको समझना है। देखिए, ये समझ लीजिए फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है आपका, जैसे कि एफ ऑफ एक्स जी एक्स या जी ऑफ एक्स दे रखा हुआ है। ये आपके दो फंक्शंस है, एफ ऑफ एक्स और जी एक्स। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, सेकंड फंक्शन का क्या करते हैं, इंटीग्रल करते हैं। फिर इंटीग्रल का निशान ब्रैकेट, फिर इंटीग्रल करते हैं सेकंड फंक्शन का। और एफ डैश एक्स का मतलब होता है डी वाई ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स। ठीक है। मतलब इंटीग्रल की, सॉरी, डिफरेंशिएशन की बात करता है। तो एफ ऑफ एक्स का क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे। ठीक है ना। ध्यान रखिए, डेरिवेटिव लिखेंगे इसमें। या फिर ऐसे ही याद कर सकते हैं, या फिर ऐसे याद कर सके, एफ ऑफ एक्स जी एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, एफ ऑफ एक्स को छोड़ देंगे, जी एक्स का हम क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे। इंटीग्रल करने के बाद में फिर इंटीग्रल लिखाएंगे, एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन लिखेंगे, डिफरेंशिएशन के बाद में जी एक्स का फिर इंटीग्रल करेंगे, फिर डी एक्स लिखेंगे, फिर डी एक्स लिख देंगे। या फिर आप वर्ड्स में भी याद रख सकते हैं, द इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। ठीक है। इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ, फिर ब्रैकेट लगा के डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, एंड इनटू करेंगे, इनटू करने के बाद में इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है। ये आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है ना। हमने कुछ इसके रिलेटेड क्या है, आपकी जो एनसीईआरटी है उससे क्या होता है, आपके एग्जाम्पल्स उठा लिए। पहले हम एग्जाम्पल्स करेंगे, एग्जाम्पल्स के बाद में फिर क्या करेंगे, आपके क्वेश्चंस को उधेड़ना स्टार्ट करेंगे, मतलब आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है। चलिए, हाँ एक मिनट, ये तो हमने अभी लिखा था वही है। हाँ, ये रहा आपका फर्स्ट, मतलब 17वां है, फाइंड इंटीग्रल एक्स कॉस एक्स डी एक्स। इंटीग्रल एक्स कॉस एक्स डी एक्स, इसको हमने मान लिया फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लिया हमने सेकंड फंक्शन। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। या फिर आप मान लीजिए इसको एफ एक्स या इसको जी एक्स। ठीक है ना। ऐसे करके आप लोग पुट कर लीजिए। फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये जो फॉर्मूला है सेकंड वाला या फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला कोई भी लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको खोल देते हैं। ठीक है। तो डायरेक्ट से फॉर्मूला होता है, यहाँ पर 12 वापस से लिखेंगे, एक्स
cos x dx इक्वल्स टू लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन को हम छेड़ देते हैं, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल करते हैं, माइनस, फिर क्या करते हैं इंटीग्रल ब्रैकेट लगाते हैं, फिर इंटीग्रल नहीं, डी वाई ओवर डी एक्स इंटू एक्स, फिर इंटीग्रल लगाते हैं, फिर उसके बाद में लगाते हैं आपका cos x, फिर लगाते हैं इसके बाद में dx, फिर ब्रैकेट क्लोज dx। ठीक, इसके अकॉर्डिंग हम लोग खोल देंगे, फिर हो जाएगा x हो जाएगा, cos x का क्या होता है इंटीग्रल, आप लोगों को पता ही होगा, sin x क्या होता है, sin x। ठीक, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, माइनस लगाए तो माइनस लगा देंगे, फिर इसके बाद में डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1 होता है, तो इंटीग्रल डायरेक्ट से cos x का क्या होता है, cos x का क्या होता है, sin x, क्या डिफ्रेंसिएशन वो सॉरी इंटीग्रल, तो डायरेक्ट से x का तो 1 हो जाएगा, इसका तो 1 हो गया, तो 1 को हम लिखते नहीं है, तो cos x का sin x हो जाएगा, sin x dx। ठीक ना, अब वापस से इसको खोल देते हैं, तो x sin x, अच्छा sin x का इंटीग्रल क्या होता है, sin x का इंटीग्रल क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, माइनस के cos x। ठीक है, प्लस के c ये लगेगा, तो इस माइनस से और उस माइनस से तो क्या हो जाएगा, प्लस cos x प्लस c, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, ऐसे ही आपको ये सारे सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं। और हाँ, अभी फिलहाल में क्या है, यूट्यूब पर ट्रेंडिंग में चल रही हैं शॉर्ट ट्रिक्स, क्या चलिए ट्रेंड में चल रही हैं, शॉर्ट ट्रिक्स चल रही हैं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन ये जो मतलब खंडन पार्ट्स वाले जो होते हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक बहुत ज़्यादा चल रही हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो वर्ड्स के जो बच्चे होते हैं उनके लिए शॉर्ट ट्रिक्स मान्य नहीं होती है, बिकॉज उनको पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन देना होता है कॉपी पर, तो शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में ना पड़िएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब ये कह रहा है 18वां, फाइंड इंटीग्रल log x dx, log x dx। अच्छा मुझे बताइए, log x का डायरेक्ट आपके पास में कोई इंटीग्रल होता है क्या, 1/x का तो हमारे पास में होता है, लेकिन इसका होता है क्या, नहीं होता, तो इसमें क्या है, खंडन समाकलन करेंगे। ठीक है, वापस से लिखना पड़ेगा log x dx। ठीक, इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, इक्वल लगा करके एक लिख देते हैं, क्या लिख सकते हैं आपको पता है, इसमें क्या है, 1 का मल्टीप्लिकेशन हमको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 1 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा log x इंटू 1 dx। इसको हमने फर्स्ट मान लिया, इसको हमने सेकंड मान लिया। ठीक है ना, तो डायरेक्ट से फॉर्मूला लगाइए, फर्स्ट को हम छोड़ते हैं, तो log x 1 dx। ठीक, फिर इसके बाद में माइनस, फिर क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट वाले फंक्शंस को, मतलब पहले तो इंटीग्रल लगाएंगे, फिर फर्स्ट वाले फंक्शंस का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डायरेक्ट से क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स, ब्रैकेट लगा करके log x। ठीक, फिर इंटीग्रल 1 dx, यही होगा, फिर dx हो जाएगा, इसके बाद में log x इंटू एक्स माइनस के इंटीग्रल डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स लॉग एक्स का जो होता है डायरेक्ट से आपको पता ही है, 1/x होता है, क्या डिफरेंशिएशन ये होता है, यहाँ पर देखिए डी वाई ओवर डी एक्स लॉग एक्स इक्वल्स टू 1/x होता है। ठीक है, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, 1/x इंटू इसका क्या आ जाएगा, x, 1 का इंटीग्रल करेंगे तो डी एक्स आ जाएगा, फिर इसके बाद में डी एक्स, 1 x से x 1 बचा, तो डायरेक्ट से आपको पता है log x माइनस के, सॉरी x यहाँ पर आएगा, ये x इंटू में x log x माइनस के कितना हो जाएगा, 1 का इंटीग्रल करेंगे तो x हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया इसका आंसर, प्लस के सी और लगा दीजिए, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, आ गई बात समझ में, आ गई होगी, ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 18वें के बाद में 19वां, सारे के सारे ले लिए हैं क्या, 19वां क्या कह रहा है, फाइंड एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स, एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स, ये दे रखा हुआ है, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए
इसमें क्या है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन को हमको थोड़ा देखना है, फिर इसको करना है। देखिए इसमें क्या है, हम लोग फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं एक्स को ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लेते हैं। एक्स को ही मान लो, ठीक है ना। एक्स हम छोड़ देंगे, इंटीग्रल ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल, ब्रैकेट लगाएंगे, डी वाई ओवर डी एक्स इंटू एक्स, फिर इसके बाद में इंटीग्रल ई की पावर एक्स डी एक्स, फिर ब्रैकेट क्लोज डी एक्स, ठीक है ना। ये हो जाएगा, आपको पता है एक्स ई की पावर एक्स माइनस के, इंटीग्रल लगाइए, इसका तो वन हो जाएगा, तो वन को हम लिखते नहीं, तो ई की पावर एक्स टी एक्स हो जाएगा, तो डायरेक्ट से एक्स ई की पावर एक्स और माइनस के हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस के सी। इतनी बात समझ में आ गई। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा इसका। खंडन समाकलन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब पार्ट्स वाला है, पार्ट्स में कर करके, लेकिन इसमें क्या है, कुछ क्वेश्चंस आपके कठिन आ भी जाते हैं। क्या होते हैं, कठिन क्वेश्चंस आ भी जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये कह रहा है 20वां प्रश्न। 20वां क्या कह रहा है कि फाइंड करना है इंटीग्रल एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर में 1 - x²। ठीक है, 1 - x² dx। देखिए सबसे पहला जो फंडा है हमारा, इसमें से आपको रिमूव करना है। क्या करना है, रिमूव करना है, किसको, किसको रिमूव करना है, अंडर रूट 1 - x² को, इसको सॉल्यूशन करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, साइन इनवर्स एक्स और अपॉन में वन अंडर रूट में, यानी कि इसको क्या है, साइन इनवर्स एक्स को फर्स्ट, इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, देखिए ऐसे रख लेते हैं, इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स अपॉन अंडर में 1 - x², ऐसे रख लेते हैं, ठीक ना। इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड, ठीक है। कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पड़ना चाहिए, ठीक है। इतना करने के बाद में क्या है, इसको देखो, सबसे पता है आपको इस वाले पार्ट्स की सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, ये वाले पार्ट्स जो है, इस वाले पार्ट्स को ही हम लोग ज़्यादा सॉल्व करते हैं। तो इसका हम लोग अलग से इंटीग्रल निकाल के रख लेते हैं, यहाँ मैं इंटीग्रल निकाल के रख लेता हूँ, एक्स अपॉन 1/(1 - x²) इंटीग्रल लगा दिया dx। अगर 1 - x² बराबर टी मान लें, तो क्या आएगा आपका 2x, वो भी किसका, माइनस का, इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स, ये होगा। dx इसके साथ में इंटू कर लेगा तो 2 इसके साथ में हो जाएगा, तो माइनस के x dx इक्वल्स टू हो जाएगा डी टी अपॉन 2, ये आ जाएगा। तो इसमें वैल्यू इसको पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 1/2, वो भी किसका, माइनस का, इंटीग्रल, ये हो जाएगा आपका डी टी अपॉन अंडर रूट में टी। जब अंडर रूट टी ऊपर जाएगा तो माइनस के 1 हो जाएगा, 1 की पावर कितनी हो जाती है, माइनस के टी होगी डायरेक्ट से, बिकॉज 1/2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 1 मिनट, ये हो जाएगा टी की पावर माइनस के 1/2 माइनस के 1/2 हो जाएगी, माइनस की पावर 1/2 हो जाएगी, +1 करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, एक में से 1/2 पावर बचेगी, वो भी प्लस की, ये तो 1/2 हो गई, और 2 ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट से हो जाएगा माइनस के 1/2 इंटू टी की पावर क्या है, ऊपर जाके माइनस की पावर हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, और +1 करेंगे तो यहाँ से 1/2 बचेगी, और ये 1/2 नीचे भी बचेगी, ठीक है ना। तो डायरेक्ट से क्या हो जाएगा, अंडर टी इंटू 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो माइनस के रूट टी ही बचेगा, ठीक है ना।
इसकी जगह, इस टोटल की जगह पे ये बचेगा, टी की वैल्यू हमने कितनी रखी है ये, तो डायरेक्ट से माइनस के अंडर रूट में कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 - x²। ये हम लोग रख सकते हैं इसकी जगह पर, तो डायरेक्ट से रख देते हैं, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल इंटू इंटीग्रल ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 - x²। ठीक है ना, फिर माइनस लगाना है, इंटीग्रल का साइन dy/dx, और कितना हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ये हो गया। और इंटीग्रल फिर लगाना है एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 - x², ये हो गया। इसके बाद में dx ब्रैकेट क्लोज और फिर dx। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व आगे करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इंटू, इसकी जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, इस टोटल की जगह पे हम लोग ये रख सकते हैं, तो रखेंगे कितना अंडर रूट में 1 - x²। ठीक है, माइनस के, फिर इसके बाद में dy/dx साइन इनवर्स एक्स, dy/dx साइन इनवर्स एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, सभी को पता है, क्या होता है 1/√, में 1 - x², यही होता है। हम्म यही होता है ना, हाँ यही होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल, इसका तो हो जाएगा 1/√, में 1 - x², और इस टोटल का हमारे पास में माइनस के अंडर 1 - x² dx, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस क्या है बाहर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और माइनस लग जाएगा, या फिर इसको ऐसे लिख लो, इनटू, इनटू में इसको ना थोड़ा सा, 1 मिनट, ऐसे लिख लीजिए, अंडर में 1 - x², माइनस लगा दीजिए और इधर लीजिए साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और इस, ये जो माइनस है ये वाला बाहर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस के इसका इंटीग्रल करेंगे तो x बचेगा, कितना बचेगा x, बिकॉज इससे ये तो कट गया तो बचा x, फिर उसके बाद में प्लस के c, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या है थोड़ा सा, ये जो पोर्शन है इसको आपको सॉल्व करना सीखना पड़ेगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 21वां प्रश्न है। 21वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए, e की पावर x साइन x dx, इसको आपको करना है, तो करते हैं चलो। e की पावर x साइन x dx, ठीक, कुछ नहीं है, फॉर्मूला रखिए और सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। क्या करेंगे, दोबारा से सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए, इसको हमने फर्स्ट मान लिया, इसको हमने सेकंड मान लिया, तो जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम लोग खोलते हैं, तो e की पावर x इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स, वो साइन एक्स dx, माइनस के इंटीग्रल, ये तो सांप की तरह बना रहा हूँ, इंटीग्रल ब्रैकेट लगाएंगे dy/dx, e की पावर x लगाने के बाद में इंटीग्रल, फिर लगाएंगे साइन x dx, ब्रैकेट क्लोज dx। ठीक है ना, इसके बाद में आगे खोलते हैं e की पावर x। अच्छा, साइन x का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस के कॉस एक्स, माइनस के कॉस एक्स, फिर माइनस लगाएंगे, इसका e की पावर x का तो सभी को पता है e की पावर x होता है, e की पावर x, फिर लगा देंगे साइन x का माइनस के कॉस एक्स, माइनस के कॉस एक्स, तो वो माइनस डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा और dx हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब फिर दोबारा से ये जो सिंबल है, ये वाला जो सिस्टम है, इसको, अच्छा एक चीज़ और है, इसको हम लोग आई के बराबर मान लेते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको आई के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, इसको क्या है, फिर दोबारा से इसको टू वाला फॉर्मूला लगा करके खोलिए, तो इसको मैं किसी के बराबर मान लूँ, तो इसको हमने क्या मान लिया, इस वाले पोर्शन को हमने मान लिया y के इक्वल, किसके मान लिया, y के इक्वल, तो यहाँ पर y के इक्वल को दोबारा से सॉल्व कर लेते हैं, e की पावर x cos x dx, इसको हम क्या करते हैं दोबारा से सॉल्व कर लेते हैं,
तो ई की पावर एक्स को क्या कर दिया हम लोगों ने, ई अलग रख दिया, ई की पावर एक्स ये हो जाएगा। फिर इसके बाद में इंटीग्रल कॉस एक्स, इंटीग्रल कॉस एक्स, ठीक है ना, dx, फिर माइनस लगेगा। फिर इसके बाद में इंटीग्रल dy ओवर dx ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में फिर क्या होगा, इंटीग्रल लगाइए, फिर लगाइए आप क्या, 1 मिनट ब्रैकेट और लगा लीजिए। इंटीग्रल लगाने के बाद में यहाँ पर आ जाएगा cos x, फिर dx, ब्रैकेट क्लोज dx, ठीक ना। इसका तो आपको पता है e की पावर x हो जाएगा। cos x का इंटीग्रल क्या होता है, cos x का इंटीग्रल क्या होता है, cos x का इंटीग्रल क्या होता है आपको सभी को पता है, sin x होता है। ये माइनस लगा है, माइनस लगा देंगे, फिर इंटीग्रल e की पावर x, फिर हो जाएगा sin x dx, ठीक है ना। अच्छा ये वाला जो पोर्शन है ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, सेम एज इट इज ये वाला, सभी को पता है, ध्यान रखिएगा। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे कुछ नहीं, सॉल्व कर लेते हैं इसको, और क्या है। ये जो y की वैल्यू है, ये जो y माना है उसकी जगह पे ये रख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका e की पावर x, वो भी माइनस का cos x, और प्लस के इसकी जगह पे क्या हो जाएगा e की पावर x sin x, और माइनस के हो जाएगा इंटीग्रल e की पावर x sin x dx। इसकी जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, i रख देंगे, क्या रख देंगे, i रख देंगे, ये i के बराबर ही चल रहा था ना, i रख देंगे, i के बराबर चल रहा है तो i रख देंगे, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा आपका इक्वल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, i बराबर 2 हो जाएगा, ये माइनस का उधर जा करके, तो इसके बराबर हमने ये रख दिया, तो i इक्वल्स टू चल रहा है आपका e की पावर x cos x, और प्लस के e की पावर x sin x, और माइनस के i, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 2i इक्वल्स टू हो जाएगा e की पावर x, और इसमें से क्या ये माइनस चल रहा है, माइनस लगाना है, और e की पावर x हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन x माइनस के cos x, ठीक। अब ये 2 जो है इसके अंडर में मतलब नीचे चला जाएगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा i बराबर हो जाएगा e की पावर x अपॉन 2 साइन x माइनस cos x, ठीक, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से ऐसे ही करना है आपको क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा इसमें प्लस सी और लगेगा, प्लस सी और लगा लीजिए, ठीक है। इंटीग्रल करने के बाद हमें प्लस सी और लगता है, प्लस सी में लगाना भूल गया था, आप लोग लगा लीजिए, वैसे मैंने लगा दिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं, क्या करते हैं इससे रिलेटेड क्या है, अच्छा एक चीज और है, अब हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ, जो क्वेश्चंस आपके हैं उनकी तरफ चलते हैं। ये क्या कर रहा हूँ, ऊपर से नीचे की ओर एक्सरसाइज यहाँ से स्टार्ट होगी, एक्सरसाइज 7.6। अब 7.6 में हम लोग इंटीग्रल, एक मिनट, इसमें हम लोग कितने हैं टोटल, कितने सवाल है भाई इसमें, 24 के समथिंग है, कितने हैं 24 के समथिंग, तो देखते हैं आज कितने निपटा सकते हैं इसमें, देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका x साइन x, क्या है, इंटीग्रेशन साइन x साइन x dx, ये आपको दे रखा है, इसको हमने क्या मान लिया, इसको माना फर्स्ट फंक्शन, इसको माना सेकंड फंक्शन, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ना चाहिए, तो सीधी सी बात है, डायरेक्ट से फॉर्मूले लगाइए, सॉल्व कीजिए, x इंटीग्रल साइन x dx माइनस इंटीग्रेशन dy ओवर dx साइन x इंटीग्रेशन साइन x dx, ब्रैकेट क्लोज dx। इतना करने के बाद में फिर क्या है, ब्रैकेट बराबर लगाइए, x साइन x का क्या होता है, माइनस के cos x होता है, सभी को पता है, माइनस के cos x हो जाता है, माइनस के cos x, ठीक है ना। फिर माइनस लगाएंगे,
इंटीग्रेशन साइन, इसके बाद में क्या हो जाएगा, साइन एक्स का क्या होता है, पहली बात है एक्स का तो भाई 1 हो गया, तो इसको हम लिखेंगे या नहीं लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन एक्स का होता है माइनस के कॉस एक्स, माइनस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स डी एक्स। ठीक, फिर इसके बाद में माइनस के एक्स कॉस एक्स, और इससे क्या हो जाएगा प्लस के साइन एक्स, प्लस के सी, सॉरी डी एक्स नहीं आएगा, प्लस के सी। यही हो जाएगा आपका क्या आंसर, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, एक्स साइन 3x इंटीग्रल dx, ये आपको दे रखा है। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको कुछ नहीं है, बड़ी बात नहीं है, आराम से कर लेंगे। चलिए इसको हमने मान लिया क्या, इस वाले पोर्शन को हमने मान लिया फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लिया सेकंड फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के अनुसार इसको खोल देते हैं, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट से इक्वल लगा करके एक्स इंटीग्रल साइन 3x अपॉन कितना हो जाएगा, सॉरी अपॉन में नहीं आएगा, dx। ठीक है ना, माइनस लगाएंगे, फिर इंटीग्रल का साइन, फिर dy ओवर dx x, फिर इंटीग्रल का साइन लगाएंगे, फिर आ जाएगा साइन 3x dx। इसके बाद में आपका x एम ही छट जाएगा, मतलब x इधर आ गया, साइन 3x, साइन 3x का क्या है, हम लोग अब समाकलन करेंगे, मतलब इंटीग्रल करेंगे, तो आपको पता है 1/3 ये आएगा, और माइनस के कॉस 3x ये आएगा, यही आएगा, तो डायरेक्ट से लिख देते हैं इंटू में माइनस के 1/3 कॉस 3x, यही होगा, ध्यान रखिएगा। फिर माइनस लगेगा, फिर क्या हो जाएगा, इसका तो पूरे का 1 हो गया, कितना हो गया 1 हो गया, तो इसको तो हम भूल जाते हैं, तो इसका हम करेंगे, तो आपको पता है माइनस के 1/3 इंटीग्रल हो जाएगा माइनस के 1/3 कॉस एक्स 3x, ठीक है ना, और dx। इस माइनस को हम लोग बाहर करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस के x/3 कॉस 3x माइनस के, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 1/3 बाहर आ गया, और यहाँ पर बचेगा इंटीग्रल कॉस 3x dx। इसको वापस से करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस के 3x/3 कॉस 3x, इसके साथ में फिर 3 क्या है जाएगा, फिर दोबारा से आएगा, तो 1/9 हो जाएगा, प्लस के 1/3 इंटू 1/3 कर देते हैं, और ये हो जाएगा साइन 3x। ठीक है ना, ये हो जाएगा सॉरी dx नहीं आएगा, प्लस के c आएगा, प्लस के c। अब इसको क्या है थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस के x/3, और ये हो जाएगा कॉस x, तो कॉस 3x, और प्लस के 1/9, और ये हो जाएगा साइन 3x प्लस के c। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरा प्रश्न, मतलब थर्ड वाला क्वेश्चन है आपका, x² e⁻x। ठीक, अब क्या करेंगे, इसमें इंटीग्रल लगाएंगे x² e⁻x, इसको हमने फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इसको हमने सेकंड फंक्शन मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो हमारे पास में क्या है, अब आगे से मैं फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट से सॉल्व करना स्टार्ट कर दूंगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए तो अब इसमें क्या है, जो इंटीग्रल हमने माना है इसके इक्वल रखेंगे, आई के इक्वल मान के चलिए भाई सब कुछ को आप, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो x² हमने छोड़ दिया बाहर, इंटीग्रल कर दिया e⁻x dx का, फिर माइनस लगेगा, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ब्रैकेट dy ओवर dx, क्या हो जाएगा x²। ठीक, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, इंटीग्रल e⁻x dx ब्रैकेट क्लोज dx। ठीक, दो पार्ट्स में इसको बांट देते हैं साथ के साथ में।
अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा आपका इंटीग्रल 2x, इसका भाग क्या हो जाएगा e की पावर x dx। ठीक है, 2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस के 2x इंटू ई की पावर x dx। अब ये जो क्या है, ये जो वाला पोर्शन आया है, ये वाला जो पोर्शन आया है इंटीग्रल x डॉट ई की पावर x dx, इसमें क्या लगाएंगे, वापस से फॉर्मूला पुट करेंगे। क्या है, वापस से फॉर्मूला, ये तो चलेगा साथ के साथ में, अब इसमें और फॉर्मूला पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस के 2, ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट लगाने के बाद में एक्स को क्या है छोड़ दिया और इंटीग्रल ई की पावर एक्स डी एक्स, माइनस लगाएंगे, फिर इंटीग्रल लगाएंगे, फिर करेंगे आपका ब्रैकेट लगा करके डी वाई ओवर डी एक्स ई की एक्स इंटीग्रल ई की पावर एक्स डी एक्स, फिर ब्रैकेट डी एक्स और फिर ब्रैकेट। ठीक है, फिर इसके बाद में एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस के 2 एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे, इससे एक्स क्या हो जाएगा 1, ये वाला पोर्शन क्या हो गया 1, तो 1 को हम लिखते नहीं है तो ई की पावर एक्स बचेगा, इंटीग्रल ई की पावर एक्स डी एक्स। ठीक है ना, फिर ब्रैकेट क्लोज, इसको यहाँ लिखते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस, अब 2 का क्या हो जाएगा डायरेक्टली इसमें इनटू हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x ई की पावर x, इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 ई की पावर x प्लस के c, ये हो जाएगा आपका आंसर, यही होगा। ठीक है, यही दे रखा होगा आपका आंसर। अगर इसमें से अगर आपका ई की पावर x कॉमन लेकर के दे रहा हो तो कोई फर्क नहीं, यहाँ पे भी छोड़ देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ऐसे जैसे सेम करना है तो फिर क्या है, ई की पावर x कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और प्लस के 2 ब्रैकेट लगाओ प्लस के c, ये आपका आंसर दे रखा होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चारवा प्रश्न है, चारवा प्रश्न कह रहा है आपका x log x दे रखा है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, log x को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और x को आप सेकंड फंक्शन मानेंगे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका, इसको मैं डायरेक्ट से लिख देता हूँ, ये जाएगा log x इंटू एक्स डी एक्स। ठीक है ना, अब इसको क्या करेंगे उसके अकॉर्डिंग खोल देंगे, यहाँ पर ही खोल, यहाँ पर नहीं, नीचे खोलते हैं ना, चलिए नीचे, तो log x इंटीग्रल एक्स डी एक्स माइनस लगेगा इंटीग्रल, ये हो जाएगा आपका, ब्रैकेट लगाइए डी वाई ओवर डी एक्स लॉग एक्स। ठीक है, फिर आपका इंटीग्रल, फिर क्या हो जाएगा एक्स डी एक्स, फिर डी एक्स। ठीक, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स इंटू में हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, फिर माइनस लगाएंगे इंटीग्रल, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 डी एक्स, एक्स से एक एक्स कट जाएगी, 1/2 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन 2, ये तो चलेगा ही चलेगा, फिर माइनस लगाने के बाद में ये क्या आ जाएगा 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रल एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा। आगे बात समझ में, फिर इसके बाद में एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स माइनस के 1/2 चलेगा इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा प्लस के सी, ये हो जाएगा। तो आपको पता ही है डायरेक्ट से क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स और माइनस के 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस के सी, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में, इतना ही आंसर दे रखा होगा। अब चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। अब पांचवें प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, या 5 वाला क्वेश्चन जो खोल रहा है उस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है x log 2x log 2x,
ये आपको दे रखा है। इसको क्या करेंगे, सेम एज इट इज, इस वाले को हम सेकेंड फंक्शन मानेंगे और इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। तो खोल देते हैं, तो ये हो जाएगा log 2x इंटीग्रल x dx माइनस के इंटीग्रल, एक मिनट, इंटीग्रल क्या बना रहा हूँ पता नहीं, इंटीग्रल ये ब्रैकेट लगाएंगे dy ओवर dx log 2x, क्या हो जाएगा 2x, फिर उसके बाद में इंटीग्रल ये हो जाएगा आपका x dx, ठीक है, क्या हो जाएगा x dx, और फिर इसके बाद में ब्रैकेट क्लोज कीजिए, dx हो गया। अब log 2x का डायरेक्ट से आपको पता है log 2x का फॉर्मूला होता है 2 log x, ठीक है, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा log 2x और इसका हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के इंटीग्रल, इसका log 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा तो 2 अपॉन कितना हो जाएगा 2x, 2x हो जाएगा, ध्यान रखिएगा कितना हो जाएगा 2 अपॉन 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रल, इसका हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 2x इंटू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और dx बचेगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग 2x माइनस के, यहाँ पर क्या बचेगा आपका x अपॉन 2, कितना बचेगा x अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा और x यहाँ पर बचेगा dx हो जाएगा, डायरेक्ट से हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग 2x माइनस के 1 अपॉन 2, इसके बाद में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो डायरेक्ट से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग 2x और माइनस के हो जाएगा 1 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर प्लस के c, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए छठवां प्रश्न कह रहा है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का इंटीग्रल कीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, ठीक है ना। अब लॉग एक्स को क्या मानेंगे हम लोग फर्स्ट फंक्शन और इसको मानेंगे सेकेंड फंक्शन, क्या मानेंगे सेकेंड फंक्शन, आपको पता है log x का डायरेक्ट हमारे पास में कोई भी इंटीग्रल नहीं होता है, तो ये हो जाएगा log x इंटीग्रल एक्स स्क्वायर dx माइनस लगाएंगे, इंटीग्रल का साइन लगाइए, ब्रैकेट लगाइए dy ओवर dx log x, ठीक, फिर इसके बाद में क्या आ जाएगा आपका, आपको पता ही है क्या आएगा, इंटीग्रल लगाइए फिर आ जाएगा एक्स स्क्वायर dx ब्रैकेट क्लोज dx, क्या है यार, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा log x इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस के, इसका कितना हो जाएगा log x वन अपॉन एक्स इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 dx, इससे ये एक कैंसिल आउट हो गया, तो डायरेक्ट से आपको पता है log x इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 और माइनस के कितना हो जाएगा 1/3 ब्रैकेट लगा करके एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 लॉग एक्स माइनस के 1/3 इंटू 1/3 इंटू एक्स क्यूब, यही आएगा और प्लस के c हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स क्यूब अपॉन 3 लॉग एक्स माइनस के 1/9 एक्स क्यूब प्लस के c, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, ये हो गया छठवां प्रश्न आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, छोड़िए अब हम आगे नहीं बढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे जिसमें हमें यहाँ से आगे के सारे क्वेश्चन, हमने क्या इतने 6 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं, अब 7 वाला जो होगा हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक है,
इसमें नेक्स्ट वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर लेंगे। भाई एक काम किया कीजिए, वीडियो को भाई शेयर किया कीजिए, ठीक है ना? आप लोग वीडियोस को शेयर नहीं करते हैं, ठीक है?